स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां सोच बनती है सफलता की कुंजी। आज हम जानेंगे मनी मैनेजमेंट स्किल्स किताब से, जो आपको सिखाएगी पैसे को कैसे समझदारी से मैनेज किया जाए, ताकि आप न सिर्फ अमीर बने बल्कि आर्थिक रूप से आजाद भी। ये किताब बताती है कि कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल आदतें आपकी जिंदगी को स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जा सकती हैं। तो चलिए सुनते हैं इस बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक पुस्तक का सार, आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी उम्र में रिटायर होना चाहते हैं? क्या घर खरीदना ज्यादा सही है या किराए पर लेना? क्या आपका मंथली बजट हमेशा लिमिट में रहता है? और सबसे जरूरी, क्या आप अपना नेटवर्थ जानते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो सच मानिए आप फाइनेंशियल रिस्क में हैं। बिना प्लानिंग के पैसे की जिंदगी चलाना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के किसी जंगल में भटकना। इस समरी के जरिए आप ये जानेंगे अपनी मौजूदा फाइनेंशियल हालत को कैसे समझें, खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, सही जगहों पर पैसे कैसे इन्वेस्ट करें और रिटायरमेंट की तैयारी अभी से कैसे शुरू करें। ये समरी उन सभी के लिए है, कर्मचारी, एम्प्लॉयज, बिजनेस करने वाले, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स जो जल्दी से आर्थिक समझ हासिल करना चाहते हैं, और पेरेंट्स जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। लेखक के बारे में, माइकल फिंक एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। वो जर्नल ऑफ पर्सनल फाइनेंस के एडिटर हैं और अमेरिका की कई फाइनेंस संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और रेडियो शोज, कॉन्फ्रेंसेज में अक्सर अपने अनुभव साझा करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक नई सोच। अक्सर लोग सोचते हैं मनी मैनेजमेंट का मतलब है पैसा बचाना, लेकिन सच ये है कि सिर्फ कम खर्च करने से आप अमीर नहीं बनते। असल मनी मैनेजमेंट का मतलब है पैसे को समझना, कैसे सेव करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और किस चीज पर खर्च करना वाकई समझदारी है। यही असली कला है। इस ऑडियो बुक में लेखक आपको वो जरूरी सबक सिखाएंगे जिनकी मदद से आप सिर्फ बजट बनाना ही नहीं, बल्कि अपने रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमने जैसा सपना भी सच कर सकते हैं। इस समरी के जरिए आप अपना आज बेहतर बना पाएंगे और कल की भी ठोस तैयारी कर पाएंगे। सेक्शन समझिए अपना फाइनेंशियल ब्रेन। पैसे को समझदारी से चलाने के लिए आपको सिर्फ बैंक बैलेंस देखना नहीं आता होना चाहिए, बल्कि ये भी जानना चाहिए कि आपके दिमाग में पैसे को लेकर सोच कैसे। एक रिसर्च में देखा गया कि एक सीईओ को जब बोनस मिला तो उसने उसे अपने चेकिंग अकाउंट में डाल दिया और कुछ ही दिनों में वो पैसा नई इन्वेस्टमेंट्स और महंगी चीजों में उड़ गया। अगर वही पैसा सेविंग अकाउंट में जाता तो उसे खर्च करने के लिए उसे कुछ दिन रुकना पड़ता, और ये कुछ दिन ही एक ऐसा ब्रेक देते हैं जहां इंसान सोचता है, ठहरता है और फिर बेहतर फैसला करता है। जैसे वो चमचमाती कार जो पहले बेहद आकर्षक लगती थी, अब उतनी जरूरी नहीं लगती। गलत इन्वेस्टमेंट से बचाव कैसे करें? कई बार हम ऐसे स्टार्टअप या स्कीम में पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना लगभग तय होता है। ऐसे में सिर्फ एक दिन की देरी आपको बड़ी गलती करने से बचा सकती है। इसीलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 2-3 दिन रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। द लाटे फैक्टर, छोटे खर्चों की बड़ी कीमत। अक्सर लोग कहते हैं अगर मैं ज्यादा पैसा कमा पाता तो मैं भी अमीर बन जाता है। शायद आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी, लेकिन एक सवाल सोचिए, क्या जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो सच में ज्यादा सेव कर पाते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। असल में अमीर बनने का सीक्रेट ज्यादा कमाना नहीं बल्कि स्मार्ट खर्च करना है। गैरी की कहानी, इनकम बढ़ी, सेविंग्स नहीं। डेविड के एक दोस्त थे गैरी, उनकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $500,000 हो गई, लेकिन क्या वो ज्यादा सेव कर पाए? नहीं। उनकी जिंदगी बदल गई। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, प्राइवेट स्कूल, कंट्री क्लब, बढ़िया वेकेशन और साथ में बढ़ता गया फाइनेंशियल स्ट्रेस। इतनी इनकम के बावजूद सेविंग जीरो। क्यों? क्योंकि गैरी अपनी हाई-फाई लाइफस्टाइल के जाल में फंस चुके थे। क्लास में एक सवाल, डेविड की इन्वेस्टमेंट क्लास में एक लड़की आई, नाम था किम। किम ने पूछा, डेविड आप जो बातें बता रहे हैं वो थ्योरी में तो सही लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये मुमकिन नहीं है। डेविड ने पूछा, क्यों नहीं? किम बोली, मैं एक एम्प्लॉई हूं, मेरी सैलरी लिमिटेड है, मैं $5 रोज कैसे सेव करूं? डेविड का ब्लैक बोर्ड डेमो। डेविड ने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर किम के रोजमर्रा के खर्चों को लिखना शुरू किया। डबल नॉन फैट लाटे $3.05, मफिन $1.05, ब्रेक पर जूस $3.95, जूस बूस्ट, गिंको बिलोबा, $65 पावर बार $1.75, टोटल $11.2। और वो भी लंच से पहले। किम हैरान रह गई। उसका ये रोज का छोटा खर्च हर साल 800 से ज्यादा का हो रहा था। कंपाउंडिंग का कमाल डेविड ने समझाया। अगर किम ये पैसा सेव करके स्टॉक मार्केट में 10% रिटर्न पर इन्वेस्ट करती तो वो 65 की उम्र तक $1.2 मिलियन जमा कर सकती थी, और अगर उसकी कंपनी भी 50% मैच करती तो ये रकम $1.7 मिलियन से भी ज्यादा होती।
सोचिए, सिर्फ रोज के $5 बचाकर। क्या है आपका लाटे फैक्टर? जरूरी नहीं कि आप कॉफी पीते हो, आपका लाटे फैक्टर कोई भी आदत हो सकती है। रोज का फास्ट फूड, बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग, गैजेट्स, महंगे ड्रिंक्स या स्नैक्स, ये सभी छोटी आदतें आपके मिलियन डॉलर के सपने को चुपचाप निगल रही हैं। तो अब सोचिए, क्या आज आपने अपने लाटे फैक्टर को पहचाना? क्योंकि अमीरी सिर्फ सैलरी से नहीं, सोच और आदतों से आती है। लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। द लाटे फैक्टर आपको यह आइडिया देगा कि आप आज से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। आपने इतना तो कमा ही लिया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें, और आपको यह भी मालूम है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना है। अब बात करते हैं एक अगली बड़ी गलतफहमी की, और वो है बजटिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि बजट बनाना ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो सिर्फ बजट बनाकर सक्सेसफुल और खुश हुआ हो? असल में बजटिंग क्यों फेल होती है, इसके पीछे एक सिंपल कारण है, और वो ये है कि बजटिंग कोई मजाक नहीं है। बजट बनाने का मतलब होता है कि भविष्य के लिए पैसे बचाने के चक्कर में मन मारकर जीना। और डाइटिंग की तरह ही बजटिंग में भी कुछ खामियां होती हैं। अक्सर जो लोग बजट से जीते हैं वो अंदर ही अंदर खुद को रोकते रहते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो टूट जाते हैं और शॉपिंग में सब कुछ निकाल देते हैं। इसलिए डेविड हमें एक आसान सा तरीका बताते हैं, और वो है पहले खुद को पे करो। अब ये कैसे करना है? ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है। अक्सर लोग सैलरी मिलते ही सबसे पहले रेंट देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भरते हैं, क्रेडिट कार्ड और टेलीफोन बिल चुकाते हैं, और फिर अगर कुछ बच जाए तो सेविंग के बारे में सोचते हैं। अमेरिका में हर $1 कमाने पर 27 सेंट सीधे फेडरल टैक्स में कट जाता है, फिर स्टेट के हिसाब से 5 सेंट स्टेट इनकम टैक्स में। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर। इस तरह हर डॉलर में से करीब 40 सेंट सीधे सरकार के पास चला जाता है। यानी आपकी सैलरी का सिर्फ 70% हिस्सा ही आपके पास बचता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सबसे पहले टैक्स भरेंगे या खुद के फ्यूचर को सुरक्षित करेंगे? पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब क्या? इसका मतलब है सबसे पहले अपने लिए सेव करना, फिर दूसरों को देना। जो पैसा आप आज सेव और इन्वेस्ट करते हैं वही कल आपके फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे 401 के IRA, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, और इसे ऐसे सेट करें कि कोई भी टैक्स कटने से पहले आपकी सेविंग्स उसमें चली जाएं। आप किसके लिए काम करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक और टेलीफोन कंपनी के लिए? अब जरा सोचिए, आपकी सैलरी से कितना टैक्स कटता है, कितना बिल भरते हो, और आखिर में सेविंग के लिए कितना बचता है। शायद आपको एहसास हो कि आपकी एनर्जी और टाइम सिर्फ खर्चों में ही निकल जाता है। आप जो कुछ कमाते हैं वो आपकी फैमिली या फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को पे करने में चला जाता है। अब क्या करना है? आज से खुद को पहले पे करना शुरू कीजिए। एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोलिए, अपनी इनकम का 10% हर महीने उसमें सेव कीजिए, और अपना मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कर दीजिए। बस एक बार सेट करें, फिर ये खुद ब खुद चलता रहेगा। हर महीने आपकी इनकम से 10% आपके फ्यूचर के लिए अलग हो जाएगा। एक छोटा कदम, बड़ा रिटर्न। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम है $50,000, यानी महीने में लगभग $4,200। इसका मतलब है दिन के करीब $140 सेव करने चाहिए। अगर आप 35 सालों तक ये करते रहें और सालाना 10% रिटर्न मिलता रहे, तो आपके पास होगा $1,78,293.78, यानी $1.6 मिलियन से भी ज्यादा। नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। आपको अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक काम करिए, अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए। सेटअप ऐसा हो कि हर महीने आपका पैसा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। आपको सिर्फ एक बार इसे सेट करना है, उसके बाद हर महीने आपके रिटायरमेंट अकाउंट या इंडेक्स फंड में पैसा जमा होता रहेगा, बिना किसी मेहनत के। ठीक वैसे ही जैसे जिम और सू मैकिंटायर ने किया था। उन्होंने पे योरसेल्फ क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खुद काम कर रहा था और उनका पैसा लगातार सही जगह इन्वेस्ट होता जा रहा था। डेविड की कहानी से सीखें। खुद डेविड ने भी कम अमाउंट से शुरुआत की थी। जब वो 25 साल के थे तो उन्होंने अपनी सैलरी से 1% सेव करना शुरू किया। 3 महीने बाद इसे 3% कर दिया। जब वो मैकिंटायर से मिले तब उन्होंने खुद से कहा,
बस बहुत हो चुका। अब मैं जवानी से ही सेविंग शुरू करूंगा ताकि बुढ़ापे तक अमीर बन सकूं। और फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 10%, फिर 15% और फिर 20% तक बढ़ा दिया। अब डेविड बन चुके थे एक सुपर सेवर। उन्हें लगा कि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। वो खुद हैरान थे कि कम पैसे में भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन डेविड कहते हैं अगर आपको आदत लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आप फालतू के खर्चों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमैटिक सेविंग का असली राज। ऑटोमैटिक सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह है जो आपके पास रहेगा ही नहीं वो खर्च भी नहीं होगा। मतलब अगर पैसा वॉलेट में ही नहीं है तो आप उसे उड़ाएंगे कैसे? जब आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करने से बच जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं तो किसी और पे डिपेंड मत रहिए। ना कंपनी पर, ना सरकार पर, ना फैमिली पर। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अब जानिए कैसे बनाएं अपना रिटायरमेंट अकाउंट ऑटोमैटिक। अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट अकाउंट है तो उसे अभी से यूज करना शुरू करें। अमेरिका में सबसे कॉमन रिटायरमेंट अकाउंट है 401k। इसमें आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है और आपको सालाना 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने इसे ऑटोमेटिक सेट किया तो साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता जाएगा और रिटायरमेंट तक आप एक मिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि कंपनी अपने आप उन्हें रिटायरमेंट प्लान में डाल देगी। गलत सोच है। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। एचआर डिपार्टमेंट में जाएं और पूछें कि रिटायरमेंट प्लान क्या है। ऐसा अरेंजमेंट करवा लें कि टैक्स कटने से पहले ही आपका हिस्सा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाए। अगर आपकी कंपनी ये सब नहीं करती कोई बात नहीं, आप खुद एक आईआरए इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए किसी बैंक में अप्लाई करें, किसी ब्रोकरेज फर्म में जाएं या चेकिंग अकाउंट डिडक्शन। कंपनी पैसा आपके अकाउंट में जमा करेगी और बैंक या ब्रोकर उसे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ऑनलाइन बैंकिंग। मंथली बिल पेमेंट की तरह आप मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा परसेंट आप सेव करेंगे उतना बेहतर फ्यूचर आपका होगा। खुद को चैलेंज करें। 10%, 12% या 15% सेव करने की कोशिश करें। कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादू है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा उठाएंगे। बनिए एक्शन लेने वाले, बहाने बनाने वाले नहीं। उन लोगों जैसे मत बनिए जो कहते हैं मैं अपनी इनकम से 5% भी सेव नहीं कर सकता, मेरी कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करती, स्टॉक मार्केट बेवकूफ़ी है, मैं अगले महीने से शुरू करूंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप कभी ऑटोमेटिक मिलियनेयर नहीं बन पाएंगे। तो अब खुद से कहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबसे पहले खुद को पे करूंगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाता रहूंगा। क्योंकि कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त आज ही है और सबसे अच्छा कलम पहली शुरुआत है। आपने इस समरी में सीखा कि ऑटोमेटिक मिलियनियर कैसे बना जाता है और जाना जिम और सू मैकिंटायर की प्रेरणादायक कहानी। अब अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 क्लियर स्टेप्स को समझना होगा। इंजन स्टेप 1, अपना लाटे फैक्टर पहचानिए। पहला कदम है ये जानना कि ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट या रोज का छोटा खर्च है जो आपकी लाइफ में बिना सोचे समझे शामिल हो गया है। क्या वो रोज की कॉफी है, सिगरेट या कोई अनावश्यक सब्सक्रिप्शन? आज ही इस हैबिट को छोड़ दीजिए और जो पैसा आप रोज खर्च करते थे उसे सीधा अपने रिटायरमेंट अकाउंट में डालना शुरू कर दीजिए। स्टेप 2, पहले खुद को पे करिए, फिर दूसरों को। अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करना शुरू करें। गवर्नमेंट टैक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, फोन बिल, इन सब को देने से पहले खुद के फ्यूचर को पे कीजिए, क्योंकि अगर आपने खुद को नहीं दिया तो कोई और भी नहीं देगा। स्टेप 3, अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना दीजिए। एक बार ऐसा सेटअप तैयार कर लीजिए कि जब भी आपकी सैलरी आए उसका कुछ हिस्सा सीधा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाए। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको ना तो अलग से बजट बनाने की जरूरत है, ना खुद को डिसिप्लिन करने की। क्यों? क्योंकि जो पैसा वॉलेट में रहेगा ही नहीं, वो खर्च भी नहीं होगा। अब जब आपको सब समझ में आ गया है तो एक्शन लीजिए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपना काम करने दीजिए। रोज के सिर्फ $5 सेव करना शुरू कीजिए। पहले खुद को पे करिए और फिर अपनी सेविंग को एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दीजिए। बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये सेट हो गया तो आप आराम से बैठ सकते हैं और जिएंगे एक स्ट्रेस फ्री और खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ।
यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम और ये अब आपके हाथ में है।